सीएम साहब अगर आते हैं आज तो वो गुप्त विजिट है। कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा, क्योंकि ये तो ओपन है सारा का सारा। हरियाणा में जल भराव से स्थिति खराब हुई तो एक नई टर्म इजाद हो गई। उस टर्म का नाम है गुप्त दौरे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद हैं, आज आरोप लगाया कि सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुप्त दौरे कर रहे हैं। सीएम साहब अगर आते हैं आज तो वो गुप्त विजिट है। इसके मतलब क्या है और इसके मायने क्या हैं? ये सवाल नायब सिंह सैनी से भी किया गया। जिस वक्त वो हंसी आए तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गुप्त दौरे कर रहे हैं। इस पर सीएम ने कहा कि उनके दौरे गुप्त नहीं हैं। नजर उठा के देखिए, चारों तरफ लोग हैं। हम आपको बताते हैं कि ये स्थिति पैदा क्यों हुई और कांग्रेस ने गुप्त दौरों की टर्म को इजाद कैसे किया या क्यों किया। बानगी के तौर पर आज के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज तय हो गया था, उनको आना था और इस बारे में सूचना भी सार्वजनिक की गई। बाकायदा लोक संपर्क विभाग की तरफ से उनका शेड्यूल्ड कार्यक्रम जारी किया गया। लेकिन इसमें यह कहीं नहीं बताया गया कि मुख्यमंत्री अगर हांसी में आएंगे तो वो कहाँ रुकेंगे, कहाँ कहाँ जल भराव की स्थिति को देखेंगे। और जब पत्रकारों ने इस विभाग के अधिकारियों से पूछा कि मुख्यमंत्री का हांसी में दौरा कहाँ होगा, तो उनका जवाब था कि ये तो जनाब उन्हें भी नहीं पता, जब पता लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा। और पता तब लगता है जब मुख्यमंत्री हांसी पहुंच जाते हैं और उस वक्त ग्रुप में एक मैसेज जारी किया जाता है कि मुख्यमंत्री 2-4 मिनट में हांसी पहुंच रहे हैं। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब वाकई ये है कि वो चाहते नहीं थे कि किसी को पता चले कि मुख्यमंत्री कहाँ आ रहे हैं, और अगर किसी को पता भी चले तो ऐन वक्त पर पता चले, ताकि कोई सवाल तैयार ना कर सके, जनता उन तक ना पहुंच सके या फिर जनता अपनी बात मुख्यमंत्री को कह ही ना सके। ये बात और है कि पुलिस के इंतजामात को देखते हुए जनता को ये भनक लग गई थी कि मुख्यमंत्री अगर हांसी आते हैं तो किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। चूंकि लोक निर्माण विश्राम गृह के नजदीक पुलिस का सुबह से जमावड़ा था तो लोगों को लग रहा था कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा जीतपुरा गांव के पास भी जिस वक्त पुलिस इकट्ठा हुई, पुलिस का जमावड़ा वहां पर इकट्ठा हुआ, तो लोगों को लगने लगा कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रशासन की तरफ से इस बात को छुपाने के भरसक प्रयास किए गए। इसी बात को दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैश भी किया। उन्होंने एक नई टर्म इजाद कर दी और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गुप्त दौरे कर रहे हैं। सीएम साहब अगर आते हैं आज तो वो गुप्त विजिट है। इसके अगर फायदे और नुकसान की बात करें तो आप ये तय मान लीजिए, अगर जनता को पहले से पता भी होता कि मुख्यमंत्री फलां जगह पर आ रहे हैं तो सरकार को कम से कम कोई नुकसान नहीं था, सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ता था। लेकिन हो सकता है कि कुछ नेताओं को ये बात नागवार गुजरी हो, उनको ये लगा हो कि कहीं उनकी मुखालफत ना हो जाए। शायद इसी डर से ये बताया नहीं गया, ये जताया नहीं गया, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको लीक आउट ही नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे। ये तो वो जनता थी, कुछ पीड़ित थे, जिन्होंने अपने स्तर पर पता लगा लिया कि मुख्यमंत्री कहाँ रुकने वाले हैं और 2-4 फरियादियों ने अपनी बात भी कही है। लेकिन जो असल हकदार थे, असल पीड़ित थे, उन तक तो ना तो बात पहुंची, ना मुख्यमंत्री पहुंचे, ना फिर उनकी शिकायतें सरकार तक पहुंची। इस दौरान कुछ पत्रकारों से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई। अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, सभी अधिकारियों को बधाई भी देता हूँ। लेकिन वो ये भूल गए, जल भराव की नौबत अगर आई है या इससे लोगों को परेशानियां हुई हैं तो उसके पीछे भी अधिकारियों का ही बड़ा रोल है, उनका बड़ा हाथ है। अगर प्रशासन की तैयारियां होती, प्रशासन पहले से मुस्तैद होता, नालों की सफाई होती, तो कम से कम शहर डूबने से बच जाते। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं और हो सकता है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में किसी के द्वारा लाया भी नहीं गया हो। कुल मिला के कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री गुप्त दौरे कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करते हैं, बचाव करते हैं और कहते हैं कि दौरे गुप्त नहीं है। आप कमेंट करके बताएं कि क्या मुख्यमंत्री के दौरे गुप्त हैं या फिर कांग्रेस के आरोप झूठे हैं। सीएम साहब अगर आते हैं आज तो वो गुप्त विजिट है।